आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करता है खबरों की शुरुआत। नर्मदापुरम में इटारसी अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा आजादी के 75 वर्ष अमृत महोत्सव पर अखंड भारत संकल्प तिरंगा यात्रा का आयोजन संपन्न किया गया। राष्ट्रीय बजरंग दल के विभाग अध्यक्ष जगबीर राजवंशी के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा विशाल वाहन रैली का आयोजन पुरानी इटारसी सीपी गेट से प्रारंभ होकर शहर के मुख्य मार्ग होते हुए रेलवे स्टेशन वाले हनुमान मंदिर पर यात्रा द्वारा हनुमान जी की महाआरती कार्यक्रम की गई। जिला महासचिव अखिल पटेल ने बताया कि प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी अखंड भारत संकल्प दिवस मनाते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में रैली का आयोजन किया जाता है, जिसमें सभी हिंदू वीरों द्वारा अखंड भारत बनाने का उसे दोबारा निर्माण करने का संकल्प लिया जाता है। विगत 2 वर्षों से कोविड-19 के चलते रैली का आयोजन नहीं किया गया। इस वर्ष से पुणे अखंड भारत का संकल्प लेते हुए दिल्ली का आयोजन किया गया। लगातार 24 घंटे से ज्यादा समय बीत जाने पर लगातार बारिश होने के कारण नदी नाले उफान पर चल रहे हैं। तो वहीं मंदसौर के पशुपतिनाथ मंदिर में भगवान पशुपतिनाथ के गर्भगृह में शिवानी नदी का पानी पहुंचा और पशुपतिनाथ के चरणों को छूता हुआ दिखाई दिया। गर्भगृह में लगातार पानी का भी आवक बढ़ती जा रही है और शिवना नदी भी उफान पर चल रही है। ऐसी स्थिति में शासन प्रशासन के निर्देशानुसार यदि नदी नाले उफान पर रहे तो पानी में जाने का जोखिम न उठाएं। जान है तो जहान है। बारिश के कारण नदी नाले सभी उफान पर रहते हैं। ऐसी स्थिति में किसी प्रकार का जोखिम ना उठाएं और ऐसी जगह ना जाएं जहां पर लगातार बारिश से क्षेत्र में नदी नाले सहित कई जगह पानी की अधिक आवक हो रही हो। ऐसी जगह संभल कर रहें। कटनी एसकेपी से लेकर मुड़वारा स्टेशन तक रोड की हालत जर्जर स्थिति में है। WCR MS के पदाधिकारी और सदस्यों ने खराब सड़कों को लेकर वेस्ट सेंट्रल मजदूर संघ ने सड़क जाम कर दी है। मामला न्यू कटनी जंक्शन के एसकेपी का है, जहां चौराहे पर वेस्ट सेंट्रल रेल मजदूर संघ के सदस्यों ने चक्का जाम किया और रेल प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उनके मुताबिक INT के निर्माण कार्य के चलते सड़क की हालत खस्ता हो गई है, जिसमें आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। जगह जगह बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, जिसके कारण राहगीर आए दिन गिरते पड़ते रहते हैं। कहीं किसी के हाथों की हड्डी टूट गई है, कहीं किसी का पैर टूट गया है। इसी को लेकर कई बार रेलवे विभाग को चिट्ठी भी लिखी गई है और मांग की गई है कि सड़क को अविलंब बनवाया जाए, लेकिन रेल प्रशासन ने किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की है, जिससे नाराज मजदूर संघ ने लोगों ने सड़क जाम कर दिया और इस जाम में घंटों तक लोगों और स्कूली बच्चे फंसे रहे। लेकिन मौके पर न रेल प्रशासन पहुंचा, न ही पुलिस प्रशासन। जाम में लोग परेशान हो रहे हैं और दूसरी चीज अभी तक न रेल प्रशासन का पता न पुलिस प्रशासन का पता है। हम लोगों ने एरिया मैनेजर से लेकर GM तक इस रोड के बारे में बताया कि ये रोड जब से LNT का काम में चालू हुआ सेपरेटर का बहुत परेशान है लोग। गड्ढे गड्ढे रोड में हो गए, कर्मचारी गिरते हैं, घायल होते हैं, बच्चे घायल होते हैं। लेकिन जब इन सबकी सुनवाई नहीं हुई तो आज WCRMS को बाध्य होकर सारे नागरिकों की, अपने कर्मचारियों की ये समस्या जो है वो देखी नहीं गई। मजबूर होकर के आज हम लोगों ने रोड जाम किया है और हमें विश्वास है कि चाहे रेल प्रशासन हो, चाहे LNT के अधिकारी हो, वो अभी आएंगे और इसका रोड को ठीक करने की बात करेंगे। नहीं, हम लोग यहाँ हाल ही में DRM और GM का दौरा हुआ था, उस वक्त आप लोगों ने उनसे नहीं बताया था? हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया, DRM को ज्ञापन दिया, GM जो चले गए उनको शैलेंद्र कुमार सिंह उनको दिया, गुप्ता जी को अभी दिया जब आए थे कटनी में। एरिया मैनेजर को कई बार बोल चुके, DRM साहब से कई बार इस चीज़ को बता चुके हैं कि समस्या। कितने घंटे से भी यहाँ पे हम लोग जब तक बैठेंगे, जब तक इसका प्रॉपर हमको आश्वासन नहीं मिल जाता, WCRMS संघर्ष करता रहेगा। देर हो गया के लिए हम लोगों को अभी करीब 1 घंटा हो गया है, हम लोग रोड जाम किए हैं और ये हमारी समस्या नहीं है, हर नागरिक की समस्या है। सारे लोग परेशान होते इस रोड में गड्ढे गड्ढे। क्या नाम है आपका? धन्यवाद देता हूँ। WCRMS संघर्ष करता रहेगा जब तक रोड का प्रशासन। क्या नाम है आपका? शाखा का अध्यक्ष मैं। किस बात को लेकर सड़क पे प्रदर्शन किया जा रहा है? मुख्य रूप से वेस्ट सेंट्रल रेलवे मजदूर संघ इस NKJ परिक्षेत्र की, KMJ परिक्षेत्र की, कटनी परिक्षेत्र की सड़क को लेकर के जो ग्रेड सेपरेटर का कार्य जब से रेलवे द्वारा LNT कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, तब से इस जो मुख्य 2 रोड है यहाँ पे पूरे परिक्षेत्र में, इसका यूज कर्मचारी भी करते हैं और यहाँ की जनता भी करती है। वही उसका रोड का प्रयोग LNT कंपनी के द्वारा कराया जा रहा है, रेलवे का काम है। लेकिन उस सड़क को ऐसी स्थिति बना दी गई है कि आज सड़क का ही पता नहीं है, गड्ढे में सड़क ढूंढना पड़ रहा है और हमारे रेल कर्मचारी उसमें आए दिन, उनके परिवार के लोग, छोटे बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं, जो नौकरी करने जा रहे हैं, आए दिन गिर करके अपने चोटी ढो रहे हैं, उनके हाथ टूट रहे हैं, पैर टूट रहे हैं।
रेलवे रिटायर्ड कर्मचारी। खबर मध्य प्रदेश के हरदा जिले से है, जहां ग्राम टेमा गांव में शासन के आदेश अनुसार ग्राम पंचायत ने आम सभा का आयोजन किया, जिसमें सरपंच उप सरपंच द्वारा पंचायत भवन में महात्मा गांधी की फोटो की पूजा अर्चना की गई। पंचों की सहमति से कार्यक्रम की अध्यक्षता सरपंच रत्ना गणेश पटेल ने की है। आम सभा में शासन द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का ग्राम सचिव सुभाष सैनी और राजेश मालवीय द्वारा ग्राम पंचायत रत्ना गणेश पटेल, उप सरपंच मनोज वर्मा, पार्षद प्रणवीर किरार, अमित योगी और ग्रामवासियों के सामने शासन की योजनाओं को ग्राम सचिव ने पढ़कर उन योजनाओं की जानकारी दी और उन योजनाओं पर सरपंच उप सरपंच और पार्षदों की सहमति प्राप्त कर आम सभा का पूर्ण सहमति से प्रस्ताव पारित किया गया। सचिव महोदय बताओ, आगे की जानकारी बताओ। गरीबी रेखा का राशन कार्ड के लिए पहले उस गांव का, इस गांव का वो निवासी होना, यहाँ की समग्र आईडी होना, यहाँ का आधार कार्ड होना, मतलब जिस गांव में भी है, अगर यहाँ का तो यहाँ का सफेद वाला पहले एपीएल राशन कार्ड अगर उसका है, ये सब पूरी प्रोसेस करने के बाद में गरीबी रेखा का आवेदन अपने यहाँ सूरज की दुकान पर उपलब्ध, वो आवेदन में नाम पतो प्लस जाति प्रमाण पत्र लगाकर फोटो लगाकर लोक सेवा का माध्यम से रहगांव में जमा कर लो। यहाँ शायद 35 से 40 रुपए। पुलिस लाइन में झंडोत्तोलन के बाद पुलिस के जवान समेत, जिसमें नए रंग रूट यातायात प्रभारी सहित उनके जवान, इसके अलावा फायर ब्रिगेड, बैंड बाजा टीम और लगभग सभी थानों के पूर्व कप्तान सहित सभी लोग पुलिस लाइन से निकलकर पैदल मार्च करते हुए ओवरब्रिज से होते हुए स्टेशन पर आकर समापन किया। कप्तान साहब स्वाधीनता के अमृत महोत्सव पर अपनी प्रतिक्रिया दी और बच्चों में ट्रॉफियां और पुरस्कार बांटे गए। विभिन्न दिनों में विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सभी कार्यक्रमों में विभिन्न रूप से जनता में ये संदेशा पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा समय समय पे, चाहे वह कोरोना काल हो, चुनाव का समय हो, विभिन्न त्यौहार हो, उस समय जिस तरीके से पूरी मेहनत से जनता की सेवा की जाती है, वही संदेशा और बुलंद कर करके देश की आज़ाद देश की सेवा के लिए जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस लगी है, वही संदेशा इन सब माध्यमों से जनता के बीच में लेकर के जा रहे हैं। और मुझे खुशी है कि जनता का बहुत सहयोग और जनता में बहुत ज़्यादा ऊर्जा दिख रही है, जो भी हमारे सभी कार्यक्रमों से जुड़ी है। सर, आपको देख के पब्लिक और उत्साहित हो गई और बड़ा उत्साह दिख रहा है पब्लिक में, तो ऐसे कार्यक्रम होने चाहिए। आपको करेक्ट करना चाहूँगा, ये उत्साह मुझे या पुलिस को देख करके नहीं है, उत्साह आज़ादी के दिन का है, आज़ादी के अवसर का है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव का है। हर घर तिरंगा कार्यक्रम का उत्साह है और बहुत खुशी हो रही है हमें भी इस उत्साह को देखकर। धार जिले के संजीवनी 108 के जिला अधिकारी और कर्मचारियों का जिला मुख्यालय पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ और अमृत महोत्सव के अंतर्गत सम्मान हुआ। खलघाट बस हादसे में वो अपने क्षेत्र में सड़क दुर्घटनाओं में संजीवनी 108 एम्बुलेंसों की सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले कर्मचारी बनावर संजीवनी 108 के पायलट करीम खान, EMT संजय यादव, EMP चेतन भोरबे, पायलट राजेंद्र सोलंकी के साथ उमर बन एम्बुलेंस, धर्मपुरी एम्बुलेंस, दमनोद एम्बुलेंस, सिंघाना एम्बुलेंस, नालछा एम्बुलेंस के 25 कर्मचारियों को धार जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शिरीष रघुवंशी साहब, डॉक्टर गहलोत साहब, 108 जिला नोडल अधिकारी तारा यादव मैडम द्वारा सम्मान पत्र देकर सभी कर्मचारियों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। नर्मदापुरम के टारसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत देर रात लगभग 1 बजे बारिश के चलते जल भराव में स्विफ्ट कार पानी में फंस गई। अचानक पानी बढ़ता गया और गाड़ी का निकलना मुश्किल हो गया। वहीं रात्रि गश्त कर रहे आरक्षक धर्मेंद्र कुशवाहा, आरक्षक अर्जुन विश्वकर्मा गिरते पानी में जल भराव के अंदर जाकर रेस्क्यू ऑपरेशन किया। इटारसी ग्वाल बाबा पुलिया में अचानक पानी बढ़ने से वहां कार फंस गई थी। कार ओम प्रकाश पटेल न्यू यार्ड इटारसी की बताई जा रही है। बहुत मशक्कत के बाद जेसीबी की सहायता लेनी पड़ी। रात लगभग 1 बजे जेसीबी मशीन बुलाकर कार को निकाला गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।